रफ़ी साहब के गाने, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हर मूड के गाने हैं रफ़ी साहब के। हर अंदाज़ के, हर मूड के, चाहे भजन गाना हो रफ़ी साहब हैं, देशभक्ति गाना हो रफ़ी साहब है, रोमांटिक गाना हो रफ़ी साहब है, सैड वर्जन हो रफ़ी साहब है, कव्वाली हो रफ़ी साहब है। हर मूड में रफ़ी साहब के गाने जचते हैं। और जब पढ़ाई कर रहे थे, ऐसे ही गुनगुनाते थे, गाते थे, अच्छा लगता था लोगों को। तो धीरे धीरे कारवां चलता रहा और एक दिन एक छोटे से कंपटीशन में हिस्सा लिया तो लोगों ने कहा कि गाओ, अच्छा, अच्छी वॉइस है तुम्हारी। तो आया, गाया। पेपर में दूसरे दिन बहुत अच्छी वॉइस के लिए नाम आया तो बड़ी खुशी हुई कि प्राउड फील होता है कि जब नाम आता है। तो बस ऐसे ही ये कारवां शुरू हुआ और अब चलता चला जा रहा है। तो कितने सालों से आप रफ़ी साहब के गाने गा रहे हैं? कौन कौन से ऐसे जो पसंदीदा उनके गाने हैं जो आप हमेशा गाया करते हैं? अनगिनत रफ़ी साहब के गाने, जिसमें मुख्य जो है रफ़ी साहब के गाने आने से उसका है बहार है, दर्द दिल दर्द जिगर है, और आपका जो सैड वर्जन अगर लिया जाए तो आज पुरानी राहों से है, और आपके हे नामरे है जो आपके, इसके अलावा फिर तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। अनगिनत गाने, देशभक्ति गाने तो कर चले हम फिदा हैं, ऐसे लंबी लिस्ट है रफ़ी साहब के गानों की। तो कितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और गा रहे हैं? लगभग मुझे कंटिन्यू ये 10 साल हो गए गाते। कितना चाहिए? जन्मदिवस को लेकर तो ये कहना चाहूँगा कि रफ़ी साहब की जो आवाज़ है वो मतलब इन फिज़ाओं में गूंजती रहेगी हमेशा। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा जन्मदिन भी रफ़ी साहब के जन्मदिन के दिन पड़ता है, तो मेरे लिए इससे बड़ा तोहफ़ा और कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे जो साथी हैं बहुत एंजॉय करते हैं रफ़ी साहब के गाने को। एक एक वक्त था जब रफ़ी साहब कहा करते थे तो मुझे थोड़ा अनईज़ी सा फील होता था। पहले कहते अरे यार रफ़ी साहब आए, मुझे थोड़ा सा अनईज़ी भी लगता था, लेकिन धीरे धीरे फिर वो कारवां चलता कि लोग बहुत मस्ती में भी कहने लगे, क्योंकि मैं बेसिकली रफ़ी साहब के गाने गाता था और गाता हूँ। तो आजकल तो क्या ट्रेंड है, हर तरह के गाने गाने पड़ते हैं, बट रफ़ी साहब के गाने गाने की बात ही अलग है। उनका उनका जो अंदाज़ है, उनकी जो गायकी है, उनके जो गाने हैं, और जो हर हर जगह जो फिट हो जाता है। जैसे अब जन्मदिन है तो बार बार दिन यह है कि बिना किसी का जन्मदिन अब ऐसा लगता है कि मना ही नहीं है। अब अगर दुर्गा पूजा आती है, नवरात्रे आते हैं, तो हे नाम रे के बिना सब कुछ अधूरा है। और जब किसी की शादी होती है तो ये मान के चलिए कि आज मेरे यार की शादी है के बिना ऐसा लगता है कि कुछ हुआ नहीं है। विदाई हो तो रफ़ी साहब का जो गीत है तो आंखों में आंसू ला देता है कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। ऐसा लगता है कि वो विदाई का गीत अमर हो गया है। रफ़ी साहब ने ऐसा गाया है जो हर विदाई अधूरी सी लगती है उनके गानों के बिना। मेरी माताश्री बहुत बड़ी मतलब फ़ैन है रफ़ी साहब की, और वो अक्सर सिलोंग जो पहले आता था रात्रिकालीन में जो वो चला करता था रेडियो पे, ट्रांजिस्टर पे, तो मेरी माँ गाना सुना करती थी रफ़ी साहब के बहुत गाने। और कहते हैं कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, पेट में ही था, तो मम्मी बहुत सुनती थी गाने, और उनको सुनने का बड़ा शौक़ है। शायद मेरी जो माँ के मार्फत ही मुझे वो विरासत में मिला है। और जब भी मैं कोई गाना गाता हूँ तो उनको सामने बैठा करके सुनाता हूँ तो उनका स्माइल फेस बता देता है गाना ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो मेरी माँ जो है बहुत मेरी जो है इंस्पिरेशन है इन सब चीज़ों में।